सीसीएन न्यूज। आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। लोक नेता स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ साहब की मनाई गई जयंती कोलीवाड़ा के राम टेकड़ी मंदिर प्रांगण में कैंसर पीड़ित मरीजों को दी गई जीवनावश्यक वस्तुएं, जहां पर उन्हें कंबल, भोजन के साथ कई वस्तुएं दी गई। इस अवसर पर मुंबई अध्यक्ष विधायक वर्षा गायकवाड़ के साथ कचरू यादव, माजी नगर सेविका ललिता कचरू यादव, शिवचंद यादव, पुष्पेंद्र के साथ सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। कैंसर पीडित रुग्णांना भोजन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप या ठिकाणी मुंबई अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड यांच्या हातून या ठिकाणी योग्यता माजी खासदार श्री एकनाथ गायकवाड साहेब यांच्या या ठिकाणी मुंबई अध्यक्ष आमदार वर्षाताई गायकवाड आज यहाँ पर मुंबई कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग और वार्ड नंबर 175 कांग्रेस कमेटी की ओर से हर साल हमारे मेरे मार्गदर्शक और आदर्श स्थान सम्मानीय माजी खासदार एकनाथ जी गायकवाड़ साहब इनका जन्मदिन मनाते हैं। और इस अवसर पर आज यहाँ पर कैंसर पीड़ित जो रुग्ण हैं उन्हें जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं उसका वाटप और भोजन दान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इस अवसर पर हमारी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा
आमदार प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ जी आई हैं, उनका यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर हमारे बीच ओमकार जायसवाल जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, सुशांत दोड़मणि जी, सुशांत यादव जी, प्रशांत जोशी जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे राम नारायण अग्रवाल जी, सुशीला जायसवाल जी, सुरेखा पाटिल जी, सोनाणे जी, अजून कोण आहे आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे या विभागातले माजी नगरसेविका ललिता कस्तुरी यादव दाखल। वैसे तो हमारे जितने कार्यकर्ता है जो हमारे साथ में आए उनको तो गायकवाड़ साहब कौन है ये मालूम है, लेकिन आज जो कैंसर से पीड़ित है उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें गायकवाड़ साहब कौन है ये मालूम नहीं होगा शायद। गायकवाड़ साहब एक ऐसे शख्सियत है कि जो गरीबों से गरीब का कार्यकर्ता भी उनके पास जाते थे तो वो उनका काम करते थे। इस विभाग से वो 2 बार खासदार रहे और 3 बार धारावी से आमदार रहे, मंत्री रहे, लेकिन छोटा बीमारी के लिए भी अगर कोई जाता तो उसके लिए खुद साइन हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में या कोई भी हॉस्पिटल में वो खुद जाते थे और उनका इलाज के लिए उनको मदद करते थे। ऐसा हमारे गायकवाड़ साहब की सुपुत्री मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा और आमदार वर्षाताई गायकवाड़ जी आपके बीच आई। आज उनके हाथों ये जो कैंसर पीड़ित जो रुग्ण है वो रुग्ण को भोजन दान और इसका जो टावेल, चादर और जो रोज की जो आपकी चीज़ें टूथपेस्ट, ब्रश, सर्दी को ठंडी में होने वाली जो ठंडी के लिए मॉइस्चराइजर, ऐसे सब सामान जो तेल वगैरह सब दिया है वो आपको इनके हाथ से देने जा रहे हैं। ये सत्कर्म करने का काम हम लोग इसलिए याद करते हैं कि गायकवाड़ साहब हमें बहुत कुछ दे के गए हैं। एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता गायकवाड़ साहब का कैसा होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, ये ताज़ा उदाहरण हम लोग यहाँ पर बैठे सभी लोग हैं। उन्होंने हमें सीख दी है हमेशा कि गरीबों से गरीब भी कार्यकर्ता हो उसकी मदद करनी चाहिए, उनको हमेशा उनके लिए खड़ा होना चाहिए और जनता में और पब्लिक में रहना चाहिए। कांग्रेस के थे वो लास्ट पे जब तक जन्म हुआ कांग्रेस में थे और आखिर सांस तक कांग्रेस में रहे। उन्होंने कभी भी एक रेलवे का काम करते करते एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। लोगों ने उनको बोला कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ा के अंदर बनाया और खासदार तक पहुंचाया, मंत्री बनाया। यहाँ पर संदीप शुक्ला जी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो मैं गायकवाड़ जी को याद करने के प्रति आज हमने जो काम किया है वो हर साल हम काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि 1 बजे का टाइम खाना खाने का रहता है आपका, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए उनको मैं आज इस जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूँ और उनसे ही ताकत देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं से विनती करता हूँ कि आप अपने मार्गदर्शन सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपका समृद्धि हो, सुख हो, शांतिपूर्ण हो, आरोग्यमय हो और न्यायमय हो, यही मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद दूँगी कस्तूरी यादव और ललिता कस्तूरी यादव जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पे उपस्थित जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित यहाँ ये सीट वो सीट सरपंच सुशांत हमारे प्रशांत भाऊ, मेरे साथ आई हुई सभी मेरी बहनें, मैं सभी का धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 बजे का खाने का टाइम है। मुझे शुक्ला जी नहीं रहती हाँ शिंदे जी, क्या किसी का नाम रह जाएगा इसलिए मैं सबके नाम ले मंच का का नाम ये 1 बजे का खाने का टाइमिंग है। कचरू मुझे बार बार फोन कर रहा था कि आपको जल्द से जल्द पहुँचना है, जल्द से जल्द पहुँचना है। गायकवाड़ साहब का जन्मदिन हमने जब से मना रहे हैं, हमने पब्लिक में ही उनका जन्मदिन मनाया। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब वो जिंदा थे या नहीं है, उनका जन्मदिन हमेशा हमने लोगों के काम में कैसे डालने का यही हमको गायकवाड़ साहब ने सिखाया। मुझे याद है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारा
आई हूँ चेंबूर में से, लाल डोंगर में से, वो नवीन श्रीवंत जी और डॉक्टर दिनेश हेगड़े जी ने रखा था। तो हर कोई कार्यक्रम जो शुरुआत हमारी हुई है और हर कार्यक्रम का गायकवाड़ साहब पूछ जाते थे, भले कितना भी हो, पूरे दिन में। यहाँ से मुझे लगता है कि महेंद्र का कार्यक्रम होता था, मेरा एक कार्यक्रम होता था, हर जगह पे गायकवाड़ साहब पूछ आते थे। इसलिए आते थे क्योंकि उनको लोगों के प्रति एक सद्भावना थी, प्रेम था, और वो हमेशा कहते थे कि लोगों की सेवा करना यही हमारा जन्मदिन होता है, हमारा जन्मदिन और कुछ नहीं होता। प्रोग्राम आज भी सभी लोग जारी रख रहे हैं, तो मैं जयंती के अवसर पे नमन करना चाहूँगी। मुझे तो इतना ही मालूम है कि बाबा साहब के अनुयायी थे और बाबा साहब के अनुयायी रहे होंगे जब तक जिंदा थे कांग्रेसी थे। और हमने भी वही सीखा है कि जब तक रहेंगे बाबा साहब के अनुयायी रहेंगे, लोकशाही को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, और जब तक रहेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। क्योंकि हमारी जो खून है वो बहुत ही है। हमारे पिताजी को सत्ता मिले नहीं मिले, टिकट मिले नहीं मिले, कोई कुछ भी बोले, उन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा। किसी के प्रति मन में बुरी की भावना कभी नहीं रखी, वो हमेशा बुद्धिज्म मानते थे। तो बुद्धिज्म मानने वाला इंसान जो सबको साथ में लेके चला, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, इनकी सोच वाला इंसान जो हमेशा ही महिलाओं को, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मेरा बड़ा भाई भी है, तो बोलने में बहुत लोग होता है कि लड़की को आगे लाना चाहिए, लेकिन करने की बात आती है तो बहुत से लोग यही सोचते हैं कि लड़के को कैसा मैं आगे लेके आऊँ। लड़की अगर लड़का लड़की साथ में आते हैं तो दोनों में से किसको आगे लेके आए। लेकिन हमारे पिताजी ने एक अलग उदाहरण दिया कि लड़के के सामने अगर लड़की भी आ जाए तो लड़की को भी ताकत बोलते थे, वैसा वो करते थे। पुरोगामी महाराष्ट्र की उनकी सोच थी, महाराष्ट्र को साथ में रखने की उनकी सोच थी। रुपये के अध्यक्ष बन के उन्होंने काम किया। और मुझे आज इस कार्यक्रम के दौरान ये कहना है, इसलिए ये जानबूझ के ये स्टेज के ऊपर ये बात कह रही हूँ कि आज ये बोलना पड़ेगा हमको कि आज इस देश का संविधान, आज इस देश में जहाँ हमारे पिताजी कहते थे कि मैं रास्ते पे डाबर डालता था, और एक दिन जब मैं संसद में बैठा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाबा साहब ने इसी संसद में संविधान रखा, इसी संसद में बनते इसी संसद में जो है वो बड़े बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे, मतलब ये लोग सब लोग यहाँ पे सब लोग जब नेताओं ने जो सिखाया, और जो वहाँ पे बैठे बड़े बड़े खासदार, उनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रास्ते पे सड़क पे डांबर डालने वाला लड़का संसद तक पहुँच सकता है। और सबको पता है कि संसद में भी कभी फोन आया तो संसद में भी फोन उठाने वाला अगर कोई था तो एकनाथ गायकवाड़ था। आज तो बोलने के ऊपर संसद में से खासदारों को बाहर निकालने का काम होता है। तो आज मैं चाहूंगी कि मेरे पिताजी को अगर सच में कोई श्रद्धांजलि देनी चाहिए या सच में उनके लिए कोई नमन या अभिवादन होता है मेरी तरफ से, तो इस देश का संविधान बचना चाहिए, इस देश की लोकशाही बचनी चाहिए, इस देश में लोगों के प्रति प्यार बचना चाहिए, और जो संविधान और देश के शहादत के लिए जो लोग जेल में गए, जो लोगों ने खून बहाया, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जो भारत को उन्होंने एक साथ रखने का काम किया, वो भारत को एक साथ रखने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। यही मेरा सबसे बहुत जरूरी है जगह से संदेश देना। आज नफरत के बाजार में हम लोग खड़े हैं, और मेरे पिताजी ने सबको प्यार बांटा, सबको पता है। जब भी ऑफिस में आते थे सबके साथ, वो कुरकुरे हो या कुछ भी हो या खाना हो, सब उनके डब्बे में खा सकते थे। कभी उन्होंने ये देखा नहीं कि कोई जात का है, कोई धर्म का है, वो ये सोचते थे सब मेरा परिवार है, सब मेरे साथी। यही सब सोच होनी चाहिए। तो हमारी सोच, हमारी श्रद्धांजलि उनके लिए आज यही होगी कि हम लोगों को साथ में लेके चले, लोगों में प्यार बांटे, लोगों में एकता बांटे। और जैसा मैंने कहा कि संघर्षों से और बहुत बड़े बलिदान से ये देश स्वतंत्र हुआ है। बहुत लोगों ने इसके लिए खून बहाया है, बहुत लोग फांसी पे चढ़े हैं, ये देश स्वतंत्र हुआ है। और दूसरा जगह वैसे मैंने कहा कि बहुत मेहनत से इस देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया। इन दोनों के लिए साथ में लेके आने वाले दिनों में काम करना और देश को एक संग रखना, यही यही श्रद्धांजलि होगी गायकवाड़ साहब के लिए, अभिवादन होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पिताजी क्या सोचते थे, और मैं इसी के लिए जिंदगी भर काम करती रहूँगी। और मैं चाहूँगी जो गायकवाड़ साहब से प्यार करते हैं वो इसी के लिए जिंदगी भर काम करें। ये हमारी एक अच्छा उपक्रम रखा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसी तरह से हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, हम लोगों में प्यार बांटेंगे, लोगों के दुख में खड़ा रहेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। ये हमारी सोच है। तो हम आपके साथ हैं, किसी का
क्या बोलते हैं, दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन किसी का दुख शेयर जरूर कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब हम एक दूसरे का दुख शेयर करते हैं तो वो दुख कम होने का काम है। तो इसीलिए मैं आप सबको बहुत सारे नए साल के अवसर पे अलग पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ, क्योंकि नया साल आ रहा है, पिछला साल चला गया, जो पिछले साल में हुआ ये साल में हम क्या गलत हुआ वो होना नहीं चाहिए, और जो सही की राह है उसके ऊपर आने वाले सालों में हमें चलना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ नया साल आपके लिए सुख समृद्धि भरा हो, सबके जीवन में शांति आए, सबके जीवन में आरोग्य आए, यही मेरी सबके लिए दुआ है। बहुत बहुत यादव जी, ऐसे यादव जी, धन्यवाद आपका कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया और सबको जीवन आवश्यक वस्तु का वाटप कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ खड़ा रहना, और वो खड़ा रहने का काम आप पति पत्नी कर रहे हैं। जो गायकवाड़ साहब ने सिखाया वही काम उनको आगे करना है बच्चों, किसी के लिए नहीं बदलना है और डरना बिल्कुल नहीं है। गायकवाड़ साहब कैसे थे तुमको मालूम है, कभी किसी से डरते नहीं थे, अपनी विचारधारा से कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमें वही विचारधारा लेके चलना है, उसको ताकत से लेके चलना है आने वाले दिनों में, तो डरना नहीं। समझ गए? ये कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त करती और म्हणते तुम्हाला आपण खूप खूप धन्यवाद, आमचा तुमचा आशीर्वाद आमच्यावर राहू द्या। तुम्ही आमच्या वडिलांचे किती स्नेही आहात हे मला चांगलं माहिती आहे आणि आज तुम्ही आलात, मला खूप आनंद वाटला। या ठिकाणी सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते। धन्यवाद। जय भीम। दस लोग ताली लेके आइए, 10 को खड़ा कर, 10 को थोड़ा पार्टी वाला 10-15 मैक्सिमम। आपण इथं राहिलं तर ते लोक अशी जातील ना। काका हे त्यांना पण लेडीज लोकांना पण जेंट्स लोकांना नको मोबाइल अरे पार्टी के ना मोबाइल आ जाए।